बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट लेक्चर में खुश आमदीद। इस लेक्चर में हम ऑपरेटर्स के बारे में सीखेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। नोट कर लीजिएगा कि ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशन ऑन डाटा। मतलब कि ऑपरेटर्स जो हैं वो सिंबल्स होते हैं, अशकाल होती हैं जो कि इस्तेमाल की जाती हैं एक ख़ास फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, एक ख़ास ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए डाटा पर। राइट, जिस तरह से एक ऑपरेटर होता है वो ऑपरेट करता है किसी भी चीज़ को, सेम इसी तरह से जो है ये वाले ऑपरेटर भी जो है ऑपरेट करते हैं वैल्यूज़ को, उनके ऊपर कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जिस तरह से आप देखें कि प्लस है, माइनस है, अब माइनस या प्लस साइन इज़ अ ऑपरेटर। अब वो दो वैल्यूज़ को क्या कर रहा होता है, ऑपरेट कर रहा होता है। राइट, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं 2+2। राइट, अब 2+2 में अगर आप देखें, देखिएगा ये आपने लिखा कि 2+2। राइट, अब 2+2 में ये जो 2 है आपके पास ये वैल्यू है, उसके बाद ये जो प्लस साइन है ये आपका क्या है, ऑपरेटर है। राइट, फिर जो है आपके पास 2 जो है ये क्या है, ये भी वैल्यू है। इसका मतलब है अब ये जो प्लस साइन है आपका, ये इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान एज अ ऑपरेटर काम कर रहा है और इन दोनों वैल्यूज़ पर एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, और वो ऑपरेशन क्या है, एडिशन का, कि वो इन वैल्यूज़ को ऐड कर रहा है। राइट, इसी तरह से अगर इन दो वैल्यूज़ के दरमियान मैं जो है क्या करूं, अगर देखिएगा इसको थोड़ा सा इसका साइज हम इंक्रीज कर लेते हैं ना, ये देखिएगा अगर आप जो है इनमें क्या करें, आप जो है इस वैल्यू ऑपरेटर को चेंज कर दें, लाइक अगर आप इसको माइनस कर दें, अब इसका ऑपरेशन क्या हुआ, चेंज हो गया। इस तरह से अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दें तो फिर इसका ऑपरेशन चेंज हो जाएगा। तो अब आपको ऑपरेटर्स की समझ आ गई होगी कि ऑपरेटर एक सिंबल होती है, एक शक्ल होती है जो कि एक सर्टेन ऑपरेशन परफॉर्म करती है डाटा पर। लाइक ये साइन जो है मल्टीप्लाई का साइन जो है ये क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, ये मल्टीप्लाई कर रहा है 2 को 2 के साथ। राइट, तो इस तरह से जो है हम सिंबल्स का इस्तेमाल करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। नेक्स्ट जो आपके पास है वो है टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। लाइक देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन विच वी यूज इन एक्सेल। राइट, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स या रिलेशनल ऑपरेटर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, दूसरे नंबर पे कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं या रिलेशनल ऑपरेटर्स कहा जाता है, तीसरे नंबर पे आपके पास टेक्स्ट जो है कंकैटिनेशन है ऑपरेटर, उसके बाद रेफरेंस ऑपरेटर्स। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। लाइक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स या मैथमेटिकल ऑपरेटर्स आप इन्हें कह सकते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स लिख लीजिएगा कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इज अ सिंबल दैट परफॉर्म्स अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन डाटा। कि अरिथमेटिक ऑपरेटर जो हैं ये ऐसी सिंबल होते हैं जो कि डाटा पर अरिथमेटिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अब वो अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या है, एडिशन जमा करना, सब्ट्रैक्शन जो है माइनस करना, मल्टीप्लिकेशन जो है ज़रब देना, एंड डिवीजन तकसीम करना। राइट, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर से हम लोग ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। टेबल आपको सामने नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ऑपरेटर जो है सिंबल प्लस का साइन, इसका ऑपरेशन क्या है, एडिशन करना। कि एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, आप क्या करेंगे, प्लस साइन यूज़ करेंगे। इसकी क्या फंक्शन क्या परफॉर्म करेगा, एड्स वैल्यू, कि दो वैल्यूज़ को ऐड करेगा। सब्ट्रैक्शन के लिए आप कौन सा साइन यूज़ करेंगे, माइनस साइन। काम क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट वन वैल्यू फ्रॉम एन अदर वैल्यू। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में आप देखेंगे कि स्टेरिक साइन, याद रखिएगा स्टेरिक साइन जो है इसको कहा जाता है मल्टीप्लाइज वैल्यू। ये आपको कीबोर्ड पर जो 8 का साइन है नंबर वहाँ पर मिल जाएगा, या न्यूमेरिक कीपैड में स्टेरिक साइन आपको मिल जाएगा। डिवीजन के लिए जो साइन आप यूज़ करेंगे वो होगा फॉरवर्ड स्लैश, याद रखिएगा फॉरवर्ड स्लैश जो है ये यूज़ किया जाएगा आपका डिवाइड करने के लिए। तो इसमें डिवाइड वन वैल्यू बाय अनदर वैल्यू। उसके बाद एक्सपोनेंशियल जो है आपके पास है एक ऑपरेटर, लाइक ये आप यूज़ करेंगे जो है
पावर इफेक्ट के लिए अगर आप पावर जो है देखना चाहते हैं, देखिए 3 और उसके बाद साइन और 2, इसका मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कि 2 की ताकत 2, 3 की ताकत 3 2 है और उसको आप इतनी दफ़ा मल्टीप्लाई कर देंगे। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि ऑल अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वर्क्स विथ न्यूमेरिक वैल्यूज़। ये आप याद रखेंगे कि जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के साथ काम करेंगे, नंबर्स के साथ काम करेंगे हमेशा, ठीक है। और आप सेल रेफरेंसेस भी यूज़ कर सकते हैं, सेल एड्रेस भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। इस तरह से सपोज वी हैव 2 सेल A1 एंड B1। A1 जो है उसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास 10 है, B1 आपके पास 5 है, राइट। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कैन बी यूज्ड A1 एंड B1 सेल एज फॉलोज। ये देखिएगा A1 B1 और उसके बाद A1 में जो ऊपर देख सकते हैं 10 है, B1 में आपके पास 5 है। A1 प्लस B1 इज इक्वल टू 15, उनको माइनस किया और इस तरह से। अब इसका हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट इसको करना सीखते हैं। इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि A1 में जो है सेल एड्रेस हमें पता है कि सेल एड्रेस जो है वो रोज़ और कॉलम को देखकर बनाया जाता है। तो ये आपके पास सेल जो है A1 है और ये आपके पास B1, राइट। इस तरह ये 2 सेल्स हैं जो कि आपके सामने हैं। तो इसमें हम लोग बाय यूजिंग ऑपरेटर्स जो है वो कैलकुलेशन करना सीखेंगे कि किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे। एक बात आप जहन में रखेंगे, आप एक्सेल के किसी भी सेल में कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले क्या करना होगा, उससे पहले आप इज इक्वल टू साइन यूज़ करेंगे। किसी भी सेल में अगर आप कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं तो यूज़ ऑलवेज इज इक्वल टू साइन, हमेशा। आगे देखिएगा यहाँ पर अगर मैं मैनुअल कैलकुलेशन करना चाहता हूँ तो देखिएगा ये मैं करूँगा 2 + 2, राइट। अब उसके बाद क्या करेंगे, आप एंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो क्या होगा, आपकी वो कैलकुलेशन हो जाएगी, राइट। अगर आप इज इक्वल टू साइन नहीं डालते फिर क्या होगा, अगर आप इज इक्वल टू साइन नहीं डालते तो वो एक्सेल जो है उसको एज अ टेक्स्ट कंसीडर करेगा। इज इक्वल टू नहीं डालते, देखिएगा 2 और उसके बाद आप जो है +2 लिखेंगे, उसके बाद एंटर करेंगे तो देखिएगा ये वैसे का वैसे ही रहेगा। तो इससे ये बात क्लियर हुई कि इज इक्वल टू साइन डालना मस्ट है जब भी आप किसी भी सेल में कैलकुलेशन करें, राइट। अब एक तरीका तो सिंपल ये है कैलकुलेशन करने का, फिर हमें सेल रेफरेंस क्यों यूज़ करने पड़े। ये देखिएगा अगर मैं इन 2 वैल्यूज़ का जवाब लेना चाहता हूँ A1 और B1 का, इज इक्वल टू, उसके बाद मैं क्या लिखूँगा 10 और उसके पास +5, राइट। उसके बाद एंटर करूँगा, जवाब तो आ गया। फिर मुझे A1 और B1 लिखने की क्या ज़रूरत है, देखिएगा ज़रूरत इस वजह से है कि अगर आप वैल्यूज़ को अपडेट करेंगे तो अगर सेल रेफरेंस ना यूज़ किया होगा तो फिर क्या होगा, वो अपडेट रिज़ल्ट आपका नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर मैंने मैनुअल जो है वो लिखा। अच्छा, एक और यहाँ पे कन्फ्यूजन आपके पास होती है कि अगर मैं इस सेल में मैनुअल जो है अपनी तरफ से 15 लिख दूँ, राइट। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये 15 जो है किस तरह से आया, ये 15 किस तरह से आया, राइट है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल आपसे जो है वो एग्जामिनर जो है वो आपसे कह देता है कि इनको ऐड करके दिखाओ और आपने कैलकुलेटर से जवाब निकाला और यहाँ पे लिख दिया 15, तो एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि इसने 15 जो है वो फार्मूला के ज़रिए से लिया है, फंक्शन के ज़रिए से निकाला है या मैनुअली खुद लिख दिया है। याद रखिएगा जैसे ही आप इस 15 पर आए और आपने जो इस सेल को सिलेक्ट किया तो यहाँ से आप नज़र थोड़ी सी दौड़ाएंगे फार्मूला बार पर। फार्मूला बार पर आप देख सकते हैं कि खाली जो 15 यहाँ पर लिखा हुआ है सेम वही 15 आपको नज़र आ रहा है फार्मूला बार पर। अगर आप इस 15 को सिलेक्ट करें फिर आप देखिएगा आपको फार्मूला बार पर क्या नज़र आ रहा है, पूरा फार्मूला नज़र आ रहा है जो आपने अप्लाई किया था। तो इस सेल में जो आपने फार्मूला अप्लाई किया हुआ है वो है इज इक्वल टू 10 + 5। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि क्या है कि इस सेल में जो है वो फार्मूला लगा हुआ है और D1 में जो है क्या है, इसमें सिर्फ ऐसे ही 15 लिखा हुआ है, राइट। तो इस तरह से आप किसी भी सेल में देख सकते हैं कि आया कि उसमें फार्मूला लगा हुआ है या मैनुअल वैल्यू लिखी गई है। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि अगर आप जो है मैनुअली ही लिख दें फिर सेल एड्रेस यूज़ करने की क्या ज़रूरत है। ज़रूरत इस वजह से है कि अब ये आपने 15 जवाब निकाला, आपको पता चला कि यहाँ पर जो वैल्यू थी वो 10 नहीं थी, वो 15 थी।
जैसे ही आपने यहाँ पर वैल्यू चेंज की तो आपने देखा कि आपका जो रिजल्ट था 15 जो आंसर था एडिशन का वो चेंज नहीं हुआ। होना तो ये चाहिए था कि उसको 20 हो जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने सेल रेफरेंसेस नहीं यूज़ किए। हमने उसको नहीं बताया कि A1 में जो वैल्यू आए उसको B1 से जमा कर दे। अभी वो सिर्फ क्या कर रहा था, अगर आप इसको डबल क्लिक करके भी फार्मूला आप शो करवा सकते हैं, F2 प्रेस करके भी फार्मूला शो करवा सकते हैं। अब यहाँ पर था 10 + 5, आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 15 लिखना पड़ेगा, एंटर, फिर जवाब। अगर ऐसे ही मैनुअल सारा काम करना पड़े फिर एक्सेल यूज़ करने का क्या फ़ायदा? फिर तो हम साथ कैलकुलेटर रखें और कैलकुलेट करके जवाब निकालते जाएं। तो इस तरह से ऑटोमेटिक अपडेट करने के लिए हम रेफरेंस यूज़ करते हैं। लाइक ये देखिएगा, अगर मैं = साइन लगा के अब मैंने वो सेल एड्रेस देना है जिसमें 15 है, तो A1 में जो है इस टाइम आपको 15 नज़र आ रहा है, तो A लिखेंगे, उसके बाद 1। आप ये मैनुअली भी लिख सकते हैं। देखिए कि जैसे ही आपने 1 लिखा तो इसका जो ब्लू कलर था, ब्लू कलर में इसका एड्रेस आया और ब्लू बॉक्स ही जो है A1 के गिर्द बन गया। उसके बाद आप जो है प्लस का साइन लगाएंगे, अब लिखेंगे B1, टाइप करेंगे B1। तो देखिएगा जैसे ही B1 टाइप किया तो ग्रीन कलर में B1 का नाम आया और उसके सेल के गिर्द जो बॉक्स बना ग्रीन कलर का बना। इससे पता चला कि A1 का जो बॉक्स है वो ब्लू कलर का है और नाम भी ब्लू कलर में है, और B1 का जो बॉक्स है ग्रीन कलर में और नाम भी ग्रीन कलर में है। अब आप एंटर करेंगे तो देखिएगा जवाब 20। अब आप ज़रा वैल्यूज़ को चेंज करके देखें। देखिएगा यहाँ मैं 10 करूँगा, जवाब वहाँ पर चेंज हो गया। यहाँ पर कोई भी वैल्यू आप जो है बढ़ा दें तो आपका जवाब वहाँ पर चेंज हो जाएगा। इसको कहते हैं ऑटोमेटिक अपडेशन होना, राइट। इसीलिए ही एक्सेल को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, इसी वजह से एक्सेल की ज़्यादा डिमांड है। आप ये सेल एड्रेसेस कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब जो है आपने यहाँ पर अगर यूज़ करते हैं, लाइक यहाँ पर हमने लिखा था कि A1 और प्लस जो है B1, इसका जवाब हमें चाहिए यहाँ पर। अब देखिएगा आपने सिर्फ = नहीं लगाया तो एक्सेल ने उसको एज अ टेक्स्ट कंसीडर किया है। इसमें आप = साइन लगा दें, फिर उसको एज अ फार्मूला कंसीडर करेगा। ये देखिएगा A1 और उसके बाद आपने B1, तो यहाँ टाइप करें, चाहे किसी भी सेल में आप एड्रेस देके जवाब ले सकते हैं। एंटर करेंगे, ये देखिएगा आपके पास जवाब आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से लाइक अब वैल्यू आप यहाँ चेंज करें तो देखिएगा आपका जवाब वहाँ पर चेंज हो जाएगा, राइट। आप जो है इसी तरह से इसको कॉपी भी कर सकते हैं। आप इसको राइट क्लिक करें, कॉपी, उसके बाद नेक्स्ट सेल में इसको पेस्ट कर दें, राइट। इस तरह से फिर नेक्स्ट सेल में पेस्ट कर दें और फिर पेस्ट कर दें, राइट। अब हम इनके ऑपरेटर्स जो है चेंज कर देते हैं। लाइक ये हमारे पास माइनस है और ये हमारे पास जो है यहाँ पर हम स्टेरिक साइन डाल देते हैं। नॉर्मल कैलकुलेशन कर रहे हैं, स्टेरिक साइन, और यहाँ हम क्या कर देते हैं, इसको / डिवाइड का साइन, राइट। तो यहाँ पर आप अब प्रैक्टिकली देख लें = अच्छा, एक तो तरीका है कि आप सेल एड्रेस खुद लिखते हैं मैनुअली। अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप क्या करें, उस सेल को जाके क्लिक कर दें जिसका एड्रेस लेना चाह रहे हैं, तो उसका एड्रेस खुद ब खुद आ जाएगा। फिर प्लस साइन, अब देखिएगा मुझे इस सेल का एड्रेस चाहिए, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, उसका एड्रेस खुद ब खुद आ गया, राइट। लेकिन इसका ऑपरेटर जो है यहाँ पर क्या रखना है, माइनस, लाइक ये देखिए 5, उसके बाद दोबारा = साइन लगाएं और उसके बाद ये A1 प्लस, उसके बाद सॉरी स्टेरिक, उसके बाद ये B1, एंटर, राइट। सेम इस तरह = साइन लगाएंगे और उसके बाद ये और / डिवीजन और ये सेल B1, एंटर करेंगे, जवाब, राइट। तो इस तरह से आपने सीखा कि किस तरह से ऑपरेटर्स को यूज़ करते हुए आप नॉर्मल जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, राइट। इसी तरह से आपकी असाइनमेंट है, आप जो है नोट कर लीजिएगा। लाइक ये आपके पास असाइनमेंट है, रिजल्ट शीट ऑफ ABC स्कूल, तो ये आपकी असाइनमेंट है, इसमें मैं आपको कैलकुलेशन करना सिखा देता हूँ। लाइक ये देखिएगा, ये आपके पास है, जूम थोड़ा सा और कम कर लेते हैं, 120 जूम कर लेते हैं। हाँ, अब ये असाइनमेंट नंबर 1 है, ये आपको प्रैक्टिकल्स में दी जाएगी। आप जो है अपने टीचर से कंसर्न कर लें और ये शीट ले लें, राइट। असाइनमेंट नंबर 1, इसमें देखिएगा इंस्ट्रक्शन है, क्रिएट वर्कशीट गिवन बिलो, कैलकुलेट द टोटल ऑफ द स्टूडेंट शो वाइज, कैलकुलेट टोटल ऑफ ईच स्टूडेंट कॉलम वाइज एंड फिल येलो लाइट कलर्स। लाइक ये देखिएगा, ये आपके पास एक शीट है,
राइट। एक शीट आपके पास ये नज़र आ रही है जिसमें आप देख सकते हैं कि रिजल्ट ऑफ ABC स्कूल। इसमें आपने क्या करना है, यहाँ पर आपके पास नाम दिए गए हैं, यहाँ पर जो है इंग्लिश दिया हुआ है, ये कॉलम एक्स्ट्रा था, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद ये उर्दू सब्जेक्ट्स के नंबर हैं, मैथ्स के, पाक स्टडी के, इस्लामियात के। अब वो आपसे कहते हैं कि आपने इनको क्या करना है, जमा करना है, रो वाइज भी और कॉलम वाइज भी, राइट। तो रो वाइज जो है आप क्या करेंगे, इज इक्वल टू साइन लगाएंगे, उसके बाद एड्रेसेस लिखेंगे। लाइक पहला एड्रेस ये C19, आप उसको सिलेक्ट कर लें, ठीक है। उसके बाद आप जो है प्लस का साइन, उसके बाद दोबारा उसके साथ वाला सेल एड्रेस प्लस, देन मैथ्स प्लस, और उसके बाद पाक स्टडी प्लस, और आपके पास इस्लामियात। अब देखिएगा रो वाइज जो है मैंने क्या किया, मैंने सेल्स को सिलेक्ट किया, C19, D19, E19, F19 एंड G19, राइट। इनके कलर्स और इनके बॉक्स आप देख सकते हैं कि सेम एक ही कलर में आपको नजर आएंगे। एंटर करेंगे, आपका जवाब आ जाएगा। अब एक्सेल का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि आप सिर्फ एक दफ़ा आपको जवाब निकालना होता है, फिर आप उसको ड्रैग कर देते हैं फिल हैंडल के ज़रिए से। सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद जो है राइट डाउन कॉर्नर में जाएंगे और इसको ड्रैग कर देंगे। जैसे ही आप ड्रैग करेंगे तो देखिएगा आपका जवाब जो है सारे रोज़ का खुद ब खुद आ जाएगा। आइए दोबारा देख लीजिएगा कि आप जो है उस आंसर को सिलेक्ट करेंगे, सेल को, कॉर्नर में जाएंगे, प्लस का साइन बनेगा, इसको फिल हैंडल कहते हैं, इसको पकड़ के आप ड्रैग कर दें तो आपके आंसर खुद ब खुद आ जाएंगे, राइट। अब इन कॉलम्स का जवाब जो है वो आप खुद निकालेंगे कि इनका जवाब कॉलम वाइज हम इन्हें ऐड कैसे करेंगे। इज इक्वल टू साइन लगाएंगे और इस तरह से कॉलम वाइज जो है इन्हें ऐड करेंगे। इस सेल का एड्रेस प्लस 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 एंड सो ऑन। इस तरह से फिर आप उसको ड्रैग कर देंगे फिल हैंडल की मदद से और आपके कॉलम वाइज भी आंसर्स आ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।